और इसमें एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बोली गई है, जो हमारे भीतर है वही तो बाहर रिफ्लेक्ट होकर के आता है। मैं आज सुबह ये किताब पढ़ रहा था और मुझे इस किताब में कुछ ऐसा मिला जिसे पढ़ करके मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक सवाल इसमें आया, हम अपने जीवन में किस अवस्था को खुशहाली की अवस्था मानते हैं। जब मैं इस पे सोच रहा था, मेरा जो आंसर था वो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन उनके मायने जो अंत में हम चाहते हैं, जो अंत में हमें चाहिए, वो इस बुक में लिखा हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो थोड़ा सा शेयर करूं। खुशहाली हमारे भीतर सुखी होने की गहरी भावना को ही खुशहाली कहते हैं। ये इस बुक में लिखा गया है। ये बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग और इसे लिखा है सदगुरु ने। अगर हमारा शरीर सुखी है तो हम स्वस्थ हैं। अगर शरीर बहुत ज्यादा सुखी है तो हम हर्ष में हैं। अगर हमारा मन सुखी है तो इसे हम शांति कहते हैं। अगर हमारा मन और भी ज्यादा सुखी है तो इसे प्रसन्नता कहते हैं। अगर हमारी भावनाएं सुखद है तो इसे प्रेम कहते हैं। और अगर हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा सुखद है तो इसे करुणा कहते हैं। क्या लाइनें लिखी है और बहुत ही गहराई से लिखी है। इन सारी चीजों को अगर हम गहराई से अगर पढ़ते हैं ना तो समझ में आता है कि हम जो भावनाएं फील कर रहे हैं वो भावनाएं हमारे ऊपर कितना गहरा प्रभाव डाल रहा है। और अगली जो बात उसमें लिखी है कि जब हमारे जीवन की ऊर्जा सुखी है तो हम आनंद में रहते हैं। अगर हमारी जीवन ऊर्जा और भी ज्यादा सुखी है तो हम परमानंद में रहते हैं। आखिर हम इंसान यही तो ढूंढ रहे हैं, खुशी, शांति, आनंद, परमानंद। यही हाँ, ढूंढने का तरीका अलग है। कोई इसे वाइन में ढूंढ रहा है तो कोई इसे डिवाइन में ढूंढ रहा है। और इसमें एक बात बड़ी अच्छी तरीके से बोली गई है, जो हमारे भीतर है वही तो बाहर रिफ्लेक्ट होकर के आता है। जब सुख की अवस्था हमारे भीतर होता है तब हम शांति, खुशी और आनंद में रहते हैं। और ये सारी चीजें जब हमारे आसपास के माहौल में हो जाता है तो इसे ही तो हम सफलता कहते हैं। और वाकई में ये लाइनें इतनी गहराई से, किताब को इतनी गहराई से लिखा है कि इसमें हर एक लाइन आपको एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। इसे कई बार पढ़ने होंगे और जितनी बार आप पढ़ेंगे इसमें इसके गहराई के मीनिंग्स को आप समझ पाएंगे। मैं आपको रिकमेंड तो जरूर करूंगा, इस बुक को आप पढ़िए और फिर देखिए कि कैसे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं जो सीख रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा हूं, इस तरह की लर्निंग्स मैं आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करता रहूंगा। क्योंकि कहते हैं ना, सीखने का एक प्रक्रिया है कि जो आप सीख रहे हो वो दूसरों के साथ शेयर करें, तो इससे आपकी जो उस विषय पे पकड़ है वो और गहरी होती है और थोड़ी सी क्लियरिटी और मिलती है और आपको और इंकरेजमेंट मिलता है और भी ज्यादा पढ़ने का, सीखने का। हम इन शब्दों को जानते हैं, खुशी, आनंद, परमानंद, प्रेम, करुणा, लेकिन इसके पीछे होने वाली प्रक्रिया को नहीं समझते। तो मैं तो इन चीजों को अभी इतनी गहराई से समझ पा रहा हूं कि जो भी भावनाएं, जो भी चीजें हम फील करते हैं, महसूस करते हैं या स्वस्थ हैं, हमारे आसपास घटित हो रही है, मेरे में जो घटित हो रही है, उन सारी चीजों को मैं इन लाइनों से काफी ज्यादा कनेक्ट करके देख पा रहा हूं। आई होप कि ये लर्निंग्स आपके लिए भी कुछ काम आएंगी। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरीके की शेयरिंग आप लोगों के साथ करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं हर सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 7:30 बजे एक वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू।